ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, आज आप लोग ये समझने का प्रयास करिए कि हम चर्चा करने वाले हैं स्वप्न दोष के ऊपर, नाइट फॉल जिसे कहा जा सकता है अंग्रेजों की भाषा में। ये समझने का प्रयास करिए मेरे प्रिय बंधु, आज हमें स्वप्न दोष हो गया। आज हमें स्वप्न दोष हो गया और आज हम आपको अपना अनुभव बताना चाहते हैं कि स्वप्न दोष हुआ तो आखिर क्यों हुआ। क्योंकि मैं मनन करता हूँ, विचार करता हूँ कि अगर स्वप्न दोष हुआ क्यों हुआ, हमने क्या किया ऐसा गलती जो स्वप्न दोष हमें हो गया, हम किस लक्ष्य से भटक गए हैं, हमारा मार्ग जो था उस मार्ग से हम कहाँ चले गए कि हमें स्वप्न दोष हो गया। स्वप्न दोष नहीं होना चाहिए। स्वप्न दोष ये नहीं, बहुत से लोग क्या कहेंगे कि ये नॉर्मल क्रिया है, ये क्रिया होती रहती है। ये क्रिया होती नहीं रहती है। ये क्रिया होने के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। हम अगर वैसा कार्य करेंगे हो जाएगा स्वप्न दोष। अगर हम कार्य नहीं करेंगे मेरे प्रिय बंधु, आप पूरी जीवन भर स्वप्न दोष नहीं होगा। ये समझने का प्रयास करिए। 10 साल 20 साल छोड़िए। देखिए, हम मेरे प्रिय बंधु काफ़ी नियमों का पालन करते थे, परंतु कुछ नियमों का कल हमसे खंडित हुआ और देखिए वहीं पर स्वप्न दोष हुआ। और उन्हीं नियमों को आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे ऐसे नियम जो हम पालन कर रहे थे, उन नियमों को जैसे ही हमने छोड़ा, एक दिन के लिए मात्र मेरे प्रिय बंधु छूटा और स्वप्न दोष हो गया। ये समझने का प्रयास करिए। और स्वप्न दोष होते ही क्या हुआ, स्वप्न दोष होते ही हमारे शरीर में बहुत कमजोरी सी हमें लगने लगी, सुबह उठने में बहुत दिक्कत होने लगी। और दिक्कत ऐसा हुआ कि हम आज सुबह उठ ही नहीं पाए। ये समझने का प्रयास करिए, क्यों नहीं उठ पाए, क्योंकि स्वप्न दोष हो गया। स्वप्न दोष हो गया इसका अर्थ हुआ कि हमारे शरीर में कमजोरी आ गया। जो हमारे शरीर में बल बना था वो बल हमारे प्रिय बंधु स्वप्न दोष के माध्यम से बाहर निकल गया। और जैसे ही वो निकला वैसे ही हमें आलस्य, प्रमाद, नींद सब घेर लिया। और मेरे प्रिय बंधु हम उठे 7 बजे। जो सूरज 3 बजे उठने वाले थे आज 7 नहीं 7:44 पर उठे। ये समझने का प्रयास करिए। और जो कि हम 8 बजे तक भोजन करने वाले हैं, 7:44 पर उठे, 11 बजे भोजन किया आज। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा, आज का यही चर्चा हमारा है। और अगर आपको स्वप्न दोष हो रहा है या होता है या होने की शंका आप में हो तो इन नियमों को अपनाइए, जिन नियमों को आज हम आपसे साझा करने वाले। ये नियम पूरी जीवन आपको स्वप्न दोष नहीं होने देंगे। ये समझने का प्रयास करिए। हम निरंतर कुछ दिनों तक ऐसा कर रहे थे कि परमपिता परमात्मा के यहाँ 3 बजे हम उठकर अपना नित्य क्रिया करके 4 बजे तक हम मंदिर पे आते थे। मंदिर पर आने के बाद कुछ ना कुछ अपना क्रिया करते रहते हैं यहाँ पर मंदिर पर। वैसे तो योग आसन प्राणायाम जो भी किया जाता है उसी में करते रहते हैं, परंतु ज़्यादातर ज्ञान लेने के पीछे इस समय हम जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, अन्य प्रकार से कुछ अध्ययन करके दिमाग तो तीव्र बनाना चाहते हैं, जिससे हमारा दिमाग थोड़ा सा उन्नति को प्राप्त करे मेरे प्रिय बंधु। तो ये समझने का प्रयास करिए हमसे गलतियाँ क्या हुई जो हमें स्वप्न दोष हो गया। हमसे गलतियाँ ये हो गई मेरे प्रिय बंधु कि हमने कामुक पुरुषों का संग कर लिया। हमने कल ऐसे ऐसे व्यक्तियों का संग कर लिया जो व्यक्ति गाली गलौज बकने वाले, बिल्कुल उसी क्षेत्र में रहने वाले, बिल्कुल कामातुर व्यक्ति जो हैं। जो लड़के हैं तो लड़कियों के पीछे, लड़की है तो लड़कियों के पीछे ऐसे भागे जा रहे हैं जैसे नहीं देखते हैं कि कुतिया के सामने कुत्ते भागते रहते हैं 24 घंटे। वही सिस्टम वहाँ पर उनका था। वो हमसे आकर मिले और हमसे जब आकर मिले तो हमसे टच हुए, और जो कि हम टच नहीं होना चाहते अब किसी से। परंतु ये समझने का प्रयास करिए, ये पहला नियम अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आप निश्चित ही स्वप्न दोष से बच जाएंगे। और स्वप्न दोष से ही नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन दीर्घ काल तक कर सकेंगे। ये समझने का प्रयास करिए आप। तो क्या हुआ कि वो लोग आए और हमसे मिल लिए, और हमसे मिलते ही हमें टच करना, जैसे कि टच का अब उन्हें रोक नहीं सकते। रोकने का अर्थ ये है कि वो लोग सोचेंगे कि ये रोक रहा है, बड़का बहुत बड़ा बन रहे हैं, परंतु आज से रोकना भी प्रारंभ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा तो तुम्हें हम लेकर क्या करेंगे। तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहेंगे, हमें टच करने की आवश्यकता नहीं। दूर से बात करो खड़े होकर, यही आपको करना होगा, यही आपको करना होगा। किसी से टच होने की आवश्यकता नहीं है, दूर से बात करवाइए। ऊर्जा मेरे प्रिय बंधु ट्रांसफर होती, उनकी ऊर्जा हमारे में आ गई, हमारी ऊर्जा उनके में चली गई। वो व्यक्ति बल्कि आज मेरे प्रिय बंधु 4 बजे उठ गए होंगे, हमें लगता है, जो हमसे मिले होंगे, और हम क्या किए, उनका ऊर्जा हमारे में आ गई। हम 8 बजे उठे 7:44 पर, और स्वप्न दोष हो गया। तो मुख्य कारण यही रहा कि हमने उन्हें टच किया, वो हमें टच किए, और काफ़ी लंबे समय तक टच हुआ। ये नहीं कि बस जरा सा टच होकर हट गए, नहीं, लगभग 2.5 घंटे तक हम उन्हीं के साथ रहे। तो इतने देर में इतनी ऊर्जा आपस में हम लोगों की ट्रांसफ़र हो गई, आना जाना हो गया, कि मेरे प्रिय बंधु हमारी स्थिति नाजुक हो गई। नाजुक का अर्थ ये है कि देखिए, ये नहीं है कि पूरी तरीके से उन्हीं का गलती है, पूरी तरीके से उनसे नहीं कि उन्हें टच कर लिए तो ही हमारा पूरी तरीके से ये हो रहा है। ये होने का एक मुख्य कारण और भी है हमारा मेरे प्रिय बंधु। जैसे कि देखिए कि रात्रि को हम थोड़ा लेट से सोएं, लगभग कितना लेट से, हम 9 बजे तक रात्रि में सो जाते हैं। परंतु कल क्या हुआ
कि कल हम वही वीडियो देखकर वीडियो देखते 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 देखते, जैसे गलत वीडियो नहीं, सही वीडियो, वेद पुराण रामायण शास्त्रों को ही हम ज़्यादातर देखते हैं, ये समझने का प्रयास करिए। और वो नहीं देखेंगे तो अपने कार्य का देखेंगे कि यूट्यूब पर अपना सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं या इंस्टाग्राम पर क्या करें, कैसे ये हो कैसे वो हो, कुछ ना कुछ अपने ज्ञान लाभ के लिए ही ये समझने का प्रयास करिए। जो भी देखेंगे ज्ञान लाभ के लिए देखेंगे, गलत नहीं देखेंगे। तो वो सब देखते देखते हमें क्या हो गया, 9:45 हो गया। तो फिर 9:45 पर हम सोने के लिए गए, 10 बजे तक सोएं और 1 बजे उठ गए। 1 बजे उठने का मतलब ये है कि रात्रि में कुछ ऐसा हो गया कि हम उठ गए, कुछ विघ्न पड़ गया। तो हमारा एक कारण है, कारण ये है कि अगर मैं 9 बजे सोऊंगा तो 3 बजे ही हमारी नींद खुलेगी, बीच में एक बार नहीं खुलेगी। ऐसा जैसे कि परमपिता परमात्मा कृपा से इस हिसाब से हम अपने शरीर को ढाल दिए हैं कि मात्र बस उतने समय में ही खुलेगी। और फिर दिन में 1 सेकंड के लिए सोएंगे नहीं, मात्र 5 ही घंटे का नींद, 5.5 घंटे 6 घंटे का नींद लेंगे, उससे अधिक नींद भी नहीं लेंगे। तो इतना हमारा नियम था, इस नियम में विघ्न पड़ा। और ये विघ्न का मुख्य कारण ये भी है कि देखिए, जो हमने नहीं सो पाए हम, ये भी वही कारण है कि हम उन लोगों का साथ कर लिए। और संग मेरे प्रिय बंधु उनका करते ही क्या होगा, उनका ही गुण हमारे अंदर आने लगेगा। और वो लोग 10 बजे 11 बजे तक सोते होंगे तो हमारा भी मन उस समय उधर ही भागने लगा, ऊर्जा ट्रांसफ़र हो गई ना, तो ऊर्जा उनकी हमारे अंदर, हमारी उनके अंदर हो गई, तो फिर वो सिस्टम बना। तो ये सिस्टम निश्चित ही बनेगा। हमारे पूर्वज क्यों कह गए हैं कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, तो वही कारण है। 1 सेकंड नहीं लगेगा, ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाएगी। हमारे ऋषि मुनि क्यों कहते हैं, साधना करते हुए किसी को टच में मत रखिए, दूर से बात करिए। और लगभग कितना दूर से बात करिए मेरे प्रिय बंधु, इतना दूर से बात करिए जितना दूर आप हैं, हमारा मोबाइल है, और इतने दूर से बात करिए। और बहुत नज़दीक आए तो इतना दूर आ जाइए, परंतु ये ध्यान दीजिए कि ये हाथ जो है, हाथ से इतना दूर होना चाहिए, ये हाथ और ये हाथ, पूरा 2 हाथ का दूरी आप बना कर रखिए। उनसे पास मत आने दीजिए किसी को। और देखिए, जो पास आने योग्य हैं वो आएँ, परंतु टच ना करें, टच करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्ति, खस्सी बकरी मुर्गा मछली खाने वाला, और फिर व्यक्ति कामुकता में लगे हुए व्यक्ति ऐसे, तो उनसे टच करने की आवश्यकता नहीं, दूरी बना कर रखिए। बातचीत करने वाली बात है तो दूर से बात करिए, लेकिन अगर आपने टच किया तो निश्चित ही इस मार्ग पर आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, उसी दिन स्वप्न दोष हो जाएगा। हमें स्वप्न दोष इसी कारण हुआ आज का। और ये स्वप्न दोष मेरे प्रिय बंधु हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हुआ। हानिकारक होने का मतलब ये है कि हमारा एक नियम है, हमने एक नियम लिया है। देखिए, कुछ दिनों तक अपना क्या है कि मैं सुबह उठता हूँ, प्रतिदिन 3 बजे उठने का प्रयास करता हूँ, परंतु 10 दिन उठूँगा तो 1 दिन नहीं उठूँगा, 5 दिन उठ जाऊँगा तो 1 दिन नहीं उठूँगा, 12 दिन उठा तो 1 दिन नहीं उठूँगा, मतलब कुछ दिन जाते हुए फिर 1 दिन नहीं उठूँगा, ये नियम बना रहता है। तो इस नियम को तोड़ने के लिए हमने 21 दिन का व्रत लिया है कि लगातार 21 दिन तक उठूँगा। ये नियम हमने महीने भर पहले से लिया, आज तक पूरा नहीं कर पाया। कभी 10 दिन उठने के बाद 1 दिन सो जाऊंगा, तो कभी 12 दिन उठने के बाद 1 दिन सो जाऊंगा, कभी 2 ही दिन उठने के बाद 1 दिन सो जाऊंगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि समाज में मैं घूम टहल रहा हूँ, सभी को टच कर रहा हूँ। अगर ऐसा ना हो, अगर मैं एकांतवास करने लगूँ तो पूरी जीवन भर एक ही समय पर उठने का एक पूरा निश्चित समय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा ट्रांसफ़र नहीं होगी और आप में वो ऊर्जा बनना प्रारंभ हो जाएगी। आपका बल ऐसे बढ़ेगा जैसे आप देखेंगे, और ये बल भी ट्रांसफ़र हो जाएगा ऊर्जा के साथ। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा ही बल है मेरे प्रिय बंधु। ऊर्जा ही आप में होगी तो आप बलवान होंगे, ऊर्जा आपकी शेयर हो गई तो आप बलवान से नीचे आ जाएंगे। और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा वीर है, वीर रूपी ऊर्जा। यही वीर रूपी ऊर्जा मेरे प्रिय बंधु हर प्रकार, ये मत समझिए कि ये जो वीर बाहर निकल रहा है ये तरल पदार्थ ऊर्जा में कैसे बदल जाएगा। आपका शरीर ही मरने के बाद ऊर्जा में बदल जाएगा, तो ये क्या चीज़ है कि नहीं बदलेगा। ये मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर 1000 2000 10,000 साल में ऊर्जा में बदल जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा ऊर्जा में। तो ऊर्जा ही सब कुछ है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, सब कुछ ऊर्जा है। हमारा अध्यात्म क्या कहता है, सब कुछ आत्मा है, मतलब हर जगह ब्रह्म है, सभी में जीव है, कण कण में परमात्मा है। तो क्या कह रहे हैं वो, कण कण में ऊर्जा है, वही ऊर्जा निवास कर रही है। तो हमारे अंदर भी वही ऊर्जा है, आपके अंदर वही ऊर्जा है। लेकिन कैसा ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है। 2 प्रकार की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। तो खसी बकरी लेने वाले नकारात्मक ऊर्जा के स्वामी हैं। वो जब भी रहेंगे तो उनका स्वप्न दोष महीने में हमेशा होता रहेगा। वो क्या बोलेंगे, ये प्राकृतिक है, चलता रहता है। लेकिन हमें क्या कहना है, प्राकृतिक नहीं है, हमारी देन है। हम अगर नियम से चलेंगे तो ये पूरी जीवन नहीं होगा।
और यदि ये हो रहा है तो आप बलवान बनने के पीछे नहीं जा सकते। कभी भी बलवान दुनिया में नहीं बन सकता वो व्यक्ति जिनका स्वप्न दोष हो, वीर नाश हो। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ये लोग मेरे प्रिय बंधु, उनको देख लीजिए, लौंडियाबाजी करके उतना बलवान नहीं हो गए कि एक हाथ में उठाकर 90 किलो का भाला 50-50 मीटर तक मार देना मेरे प्रिय बंधु। और वहाँ पर मारना तो पेड़ छेदते हुए वो पार चला जाएगा, इतना मजबूत भाला। और एक ही हाथ से बहलोल खान को 2 टुकड़ों में चीर देना, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का नहीं। जंगल में रहना पसंद किया, शिकार करके नहीं खाएं, घास की रोटी बनवा कर खाएं। घास की रोटी खाना पसंद किए, शिकार करके नहीं। शिकार करना बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, शेरों का शिकार कर दिया करते थे। और ये लोमड़ी, हिरन, ये सब छोटे मोटे शिकार नहीं, शेरों का शिकार मेरे प्रिय बंधु, शेरों का शिकार। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये सब ऐसे कैसे बन गए? हमारे लोग, पिछले पूर्वज जो थे वो जानते थे ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य से क्या प्राप्त किया जा सकता है। आज लोगों की ज्ञान की आवश्यकता इसमें है कि आज हम किसके पीछे चलें तो कल किसके पीछे चलें, ये समझने का प्रयास करिए। और आज इसीलिए सोने की चिड़िया मिट्टी की चिड़िया में बदल गई, मिट्टी की चिड़िया में। और यही कारण रहा कि हम लोग मेरे प्रिय बंधु पतन को प्राप्त होते चले गए। आज हमारे घर की ये हालत है तो उसी कारण है, आपके घर की वो हालत है तो उसी कारण है, ये समझने का प्रयास करिए। और स्वप्न दोष हमें जो हुआ था, महत्वपूर्ण कारण यही था। इस कारण को अगर आप लोग बदलने का प्रयास करें तो निश्चित ही आपका स्वप्न दोष रुक सकता है और आप बलवान, ओजस्वी, तेजस्वी, ज्ञानवान, ध्यानवान, धनवान, जिस क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में अपरंपार सफलता को न प्राप्त करें तो फिर बताइएगा। क्योंकि ये वेद कहता है मेरे प्रिय बंधु, वेद कहता है कि हे मनुष्यों, ब्रह्मचर्य का पालन करके जीत सकल संसार। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति जीतने की बात नहीं करना है, पूरी ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ही नहीं मिलेगा उसके टक्कर में जो 30 वर्ष तक लगातार ब्रह्मचर्य, शुरू से जब बालक 5 वर्ष का हुआ माता पिता उसे ज्ञान देना प्रारंभ किए। हम लोगों को ज्ञान देना ही है अपने बच्चों को, आपको देना, हमें देना है, ये समझने का प्रयास करिए। बिना ज्ञान के ऐसे नहीं चलेगा। वो लोग गलत दिशा में जाएं ऐसा होने ही नहीं देना है, और गलत दिशा में जाएं तो उन्हें जीने नहीं देना है। सबसे बड़ी बात यह है, गलत दिशा में चले गए तो फिर उनकी जरूरत नहीं संसार में, संसार को गलत ही करेंगे, संसार को दुष्प्रभावित करेंगे, संसार को विनष्ट ही करेंगे, हमारे देश की उन्नति के लिए वो बाधा होंगे। तो हमारे पुत्र कैसे? पुत्र की ममता नहीं, देश की ममता हमारे अंदर सर्वप्रथम होनी चाहिए। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मेरे प्रिय बंधु परमपिता परमात्मा हम सभी का कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।